आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट का मेन ऑफिस कहाँ पर है। क्योंकि देखिए, जिस चीज के बारे में हम आगे सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे ये जानना जरूरी है कि उसका सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, जिसमें हम शेयर को बाय और सेल करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं, किस तरीके से उसका सारा सिस्टम वर्क करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू एंड अनदर वीडियो। तो जो आज का टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस चीज के बारे में आगे सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आखिरकार वो सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाले हो, तो वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा अगर आप खासतौर से बिगिनर ट्रेडर्स हैं तो। एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, चलिए फाइनल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट जो सबसे पहले मेन ऑफिस बने थे वो है दो। एक का नाम है हमारा एनएससी एंड सेकंड है हमारा बीएससी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट थी हमारी, उसके जो सबसे पहले मेन ऑफिस बने थे वो हमारे दो ही थे, फर्स्ट एनएससी एंड सेकंड है हमारा बीएससी। अब बात आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट जो दो मेन ऑफिस थे वो हमारा एनएससी और बीएससी है। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सेकंड हम बात करते हैं बीएससी, तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारा ये होता है कि इन दोनों में सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, यानी हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए इंडिया में सबसे पहले मेन ऑफिस कौन बना था। तो इंडिया में स्टॉक मार्केट जो सबसे पहले मेन ऑफिस बना था वो बना था हमारा बीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यही क्यों बना था, क्योंकि ये जो इंडिया में ना वो 1875 ईस्वी में इंडिया में आया था। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया में स्टॉक मार्केट जो मेन ऑफिस है वो सबसे पहले जो आया था वो आया था हमारा बीएससी, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हुई थी। सेकंड आया था हमारा एनएससी, क्योंकि इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि इंडिया में स्टॉक मार्केट के दो मेन ऑफिस है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। सबसे पहले जो इंडिया में स्टॉक मार्केट का मेन ऑफिस आया था वो आया था बीएससी, क्योंकि इसकी जो स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और सेकंड हमारा आया था एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इसकी जो स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। आज इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के जो दोनों मेन ऑफिस है वो वर्क कैसे करता है। सपोज दैट मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहती है, तो क्या वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मान लीजिए कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में आना चाहती है नहीं, तो सबसे पहले वो जो कंपनी वो इन दोनों ऑफिस के पास जाएगी, या तो एनएससी के पास जाएगी या फिर बीएससी के पास जाएगी। सबसे पहले वो कंपनी एनएससी बीएससी के पास जाएगी, उसके बाद ये जो ऑफिस है उस कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेगी, उसके बाद जो कंपनी है वो इनको लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएगी, उसके बाद ये एक डेट फिक्स करती है जिसमें उस कंपनी को लिस्टेड किया जाता है, जिसको हम लिस्टिंग कहते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद जब ये कंपनी उसको अप्रूवल कर देगी, उसके बाद कोई भी जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में आ सकती है। कहते हैं कोई किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना, तो सबसे पहले वो इनके एनएससी और बीएससी के पास जाएगी, उसके बाद जब ये उस कंपनी को अप्रूवल करेंगे तब जाकर वो जो स्टॉक मार्केट में वो कंपनी आ सकती है। तो अब देखिए बात ये आती है कि जो एनएससी और बीएससी वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि इंडिया में स्टॉक मार्केट की ये दो मेन ऑफिस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट ये वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स, अब डाउट ये आता है कि जो भी हम अपने शेयर को बाय और सेल करते हैं, क्या वो डायरेक्ट एनएससी बीएससी के पास करते हैं? नहीं, हम अपने जो शेयर को बाय और सेल करते हैं वो ब्रोकर्स में करते हैं, यानी ब्रोकर्स के थ्रू एनएससी बीएससी में करते हैं, हम डायरेक्ट एनएससी बीएससी में नहीं करते। बट जो भी हम शेयर को बाय और सेल करते हैं उसको जो पूरा डाटा है वो सारा हमारे एनएससी बीएससी फाइंड आउट करती है। लेट्स एग्जांपल समझते हैं। तो लेट्स मान लीजिए कोई भी टाटा का स्टॉक है जिसका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो 190 है, यानी हम कह सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने शेयर को बाय करना है। तो हम इसको कब तक बाय नहीं कर सकते, जब तक कि सामने से कोई बंदा इसी पर्टिकुलर प्राइस पर शेयर करने वाला ना हो। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम अपने शेयर को तब तक बाय नहीं कर सकते हैं जब तक कि सामने से कोई बंदा इसी पर्टिकुलर प्राइस पर शेयर करने वाला ना हो। अब इसको जो डाटा वो फाइंड आउट कौन करता है, इसका जो पूरा डाटा वो हमारा एनएससी बीएससी फाइंड आउट करती है। मान लीजिए एनएससी बीएससी कैसे वर्क करता है कि वो देखता है कि जो 190 पर कोई वायर एक्टिव है। अब वो ये देखेगा कि क्या 190 पर इसी पर्टिकुलर प्राइस पर कोई सेल करने वाला है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा डाटा हमारा एनएससी और बीएससी फाइंड आउट करती है कि अगर कोई बंदा 190 पर कोई पर्टिकुलर प्राइस पर बाय कर रहा है, तो क्या सामने से कोई उसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करने वाला है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो हमारा एनएससी बीएससी फाइंड आउट करती है। अब आपको डाउट ये होगा कि हम जो अपने शेयर को बाय और सेल करते हैं वो तो ब्रोकर्स में करते हैं, लाइक जीरोधा हो गया, स्टॉक हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया। बट ये बात आपकी सही है कि हम जो अपने शेयर को बाय और सेल करते हैं तो अपने
ब्रोकर्स में ही करते हैं, बट ये एक माध्यम होता है हमारे डाटा को एनएससी बीएससी के पास पहुंचाने का। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन, ये एक माध्यम है हमारे डाटा को एनएससी बीएससी के पास पहुंचाने का, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने जो शेयर को बाय और सेल करते हैं वो एनएससी बीएससी में नहीं करते हैं, बट इसका जो सारा का सारा जितने भी हम शेयर को बाय और सेल करते हैं उसका जो पूरा डाटा जो फाइंड आउट करते हैं वो हमारा एनएससी बीएससी करते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर हम किसी भी शेयर को बाय और सेल कर रहे हैं तो क्या सामने से कोई बंदा उसी पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर को बाय या सेल करने वाला है या नहीं। ये पूरा का पूरा जो डाटा वो हमारा एनएससी और बीएससी फाइंड आउट करती है। जैसे मान लीजिए मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो अगर जब तक मान लीजिए हमने टमाटर का प्राइस किया कि 20 रुपए है, अगर वो जो सेल करने वाला है अगर वो 20 रुपए में हमको नहीं देगा तो हम तब तक उसको बाय नहीं कर सकते जब तक कि वो सेल ना करे 20 रुपए में। यानी कि पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सचेंज होना चाहिए, इसलिए इनके नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि सेम पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने 190 पर बाय किया तो सामने इसको 200 पर सेल करने वाला तो एक्सचेंज हो सकता है, नहीं, सेम पर्टिकुलर प्राइस पे एक्सचेंज करने वाला होना चाहिए, तभी हमारा जो हम शेयर को बाय और सेल करते हैं वो एक्सचेंज हो सकता, तभी वो एक्सचेंज होता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा एनएससी बीएससी कैसे वर्क करता है, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के जो मेन ऑफिस है वो कैसे वर्क करते हैं। सो मिलते हैं ऐसे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो में कुछ भी आपको नॉलेज मिला हो या थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।